कप्तानी एक ऐसी चीज है जो रास आई तो वो रंग से राजा बना देगी, यदि रास ना आई तो वही कप्तानी आपकी पहचान छीन लेगी। क्योंकि कप्तानी का बोझ एक ऐसा बोझ होता है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी के हौसले दम तोड़ देते हैं और कप्तानी के बोझ के तले वो इस तरह दब जाते हैं कि फिर कभी वो उससे बाहर ही नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे ही कहानी होती है उस खिलाड़ी की जिसके सामने गेंदबाजी करने से हर गेंदबाजों का कलेजा कांप उठता था, लेकिन वो वक्त दूसरा था, वो हालात दूसरा था जब दुनिया इस खिलाड़ी से कांपती थी। लेकिन ये ऐसा वक्त था जिसमें कोई टीम से निकालने की बात करता तो कोई कप्तानी से हटाने की बात करता, वहीं कोई मोटा कहता तो कोई बड़ा पाव कहता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री विद अर्जुन के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी हिटमैन के कमबैक की। इंडियन क्रिकेट का एक ऐसा दिन जिसको यदि डार्क डे कहा जाए तो एक लेजेंड का अपमान होगा, यदि नहीं कहा जाए तो दूसरे लेजेंड का अपमान होगा। क्योंकि यही वो दिन होता है जब एक लेजेंड को गद्दी से उतारकर दूसरे लेजेंड को गद्दी में बैठाया जाता है और भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि सबको एक उम्मीद होती है कि रोहित शर्मा भारत को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी कप्तानी में भारत ना तो एशिया कप जीत पाती है और ना ही T20 वर्ल्ड कप। अब सबके अरमानों के धागे टूट चुके थे क्योंकि सबके सपनों में पानी फिर चुके थे, जिसका परिणाम ये होता है जो पहले हिटमैन की तारीफ करने से थकते नहीं थे वही अब उसकी बुराई करने लगते हैं। अब सभी उसके फिटनेस पर सवाल उठाने लगते हैं, कल के बच्चे भी इसके टांग खींचने लगते हैं और ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं जिसको सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि हिटमैन का कप्तानी तो फ्लॉप होती ही है, लेकिन साथ साथ उसके बल्ले भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अब सभी हिटमैन के फैंस पूरी तरह उदास और हताश हो जाते हैं और हिटमैन के वापसी का इंतजार करने लगते हैं। और आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब सबका इंतजार खत्म होने वाला था। ये बात है भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए सेकेंड ODI मैच की, जिसमें रोहित शर्मा पूरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं और उसके हाथ में ताके लगे होते हैं। उस स्थिति में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो भारत को मुश्किल में देखते हैं तो उसको सहा नहीं जाता है और वो मैदान में उतर जाते हैं और 90 नंबर में उतरकर मात्र 28 गेंदों में 51 रन जड़कर इतिहास रच देते हैं। वो अपने इस पारी से भारत को मैच तो नहीं जिता पाते हैं, लेकिन उसके इस पारी को देखकर पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। उसके सभी विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन अब भी उसके दामन में एक दाग बचा होता है। वो दाग होता है उसके टेस्ट मैच में उसके रन के सूखे का। और पूरी दुनिया अब हिटमैन के टेस्ट खेलने का इंतजार करने लगती है और आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब हिटमैन टेस्ट खेलने वाला था। बॉर्डर गवास्कर सीरीज का पहला मैच और पूरी दुनिया का नजर होता है हिटमैन पर, लेकिन हिटमैन किसी को नाराज नहीं करते हैं क्योंकि जहां इंडिया के सभी बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप रहे होते हैं तो वहीं हिटमैन अकेले इस शानदार 120 रन जड़कर पूरे भारत के उम्मीदों पर खड़े होते हैं और 3 साल के टेस्ट के शतक के सूखे को खत्म कर देते हैं। वैसे क्या दोस्तों, हिटमैन भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप जिता पाएंगे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं एक नए और जबरदस्त वीडियो में।